अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अच्छा यार, ट्रेड करेंगे एंड ट्रेड की रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यूएसडी आईएनआर ओटीसी मार्केट हमारे पास ओपन है एंड यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगे, एनालिसिस करेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पे प्रीवियसली भी कुछ अभी ट्रेड्स निकाली थी जो कि विनिंग में क्लोज हुई थी एंड आई थिंक अभी यहाँ पे हमें कुछ सेटअप ना मिले तो किसी और चार्ट पे मूव कर जाना चाहिए। AUD CHF के चार्ट को देखा जाए तो ये सारी नॉइस है, ठीक है। नॉइस में आप जब भी ट्रेड करोगे लिक्विडेट हो जाओगे, तो इसे अवॉइड करना चाहिए हमें। ये फिर अगेन वही ओपन हुआ है एंड हम ओपन करते हैं यूएसटी MXN को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट बाय साइड में जा रही है, पहले सेल साइड में थी अब बाय साइड में जा रही है। 5 मिनट के चार्ट को देखा जाए, 5 मिनट पे क्या चल रहा है। 5 मिनट पे भी इतना कोई ख़ास अच्छा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ट्रेड की जाए। एक कैंडल फॉर्मेशन का वेट करेंगे यहाँ पे एंड देन ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। मार्केट ने एक कंसोलिडेशन लेवल को रीच किया है, ये हमारे पास कंसोलिडेशन लेवल है। तो 1 मिनट की जो इंड्यूसमेंट होगी उसके ऑपोजिट हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने सेल साइड में इंड्यूसमेंट किया है तो हम बाय साइड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट कोशिश करेगी इसके 50% तक पहुँचने की। एंड 5 मिनट की कैंडल जो है जस्ट नाउ अभी स्टार्ट हुई है और प्रीवियसली भी देखा जाए तो इनिशियल पुश जो है मार्केट का बाय साइड में है, दैट्स वाई यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे जो था 1 मिनट की इंड्यूसमेंट ने डिसाइड किया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 25 सेकंड रिमेनिंग है एंड अभी तक ये हमारी लॉस में ही चल रही है। मेरे मुताबिक विन होनी चाहिए। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे क्या करती है। रीज़न जो भी थी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। लास्ट के सेकंड रिमेनिंग है एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये होता है एनालिसिस आपका। जब आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव हो तो इस तरह का रिजल्ट आपको मार्केट में मिलता है। रीज़न जो भी थी सिंपल सी थी एंड आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मे भी शायद आवाज़ मेरी थोड़ी चेंज हो क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है। लीडर बोर्ड की बात की जाए तो 150 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। 150 का आज का हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। USD BDT हमारे पास ओपन है एंड यहाँ की बात की जाए तो मार्केट पहले सेल साइड में आई है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है, लिक्विडेट किया यहाँ पे इसने। देखिए मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा करें, मार्केट में एक्चुअली कहना क्या चाह रही है उस चीज़ को समझा करें। एक हमारे पास कंसोलिडेशन ये है एंड उसके बाद बात की जाए तो एक माइनर सी कंसोलिडेशन या फिर लिक्विडेशन आप इसे बोल सकते हैं, ये वाली है। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स का वेट करेंगे एंड देन जो है हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं 5 मिनट पे क्या चल रहा है। 5 मिनट पे मार्केट ने पहले इनिशियल लिक्विडिटी बाय साइड से ले ली है एंड अभी जो है लास्ट की कुछ कैंडल्स चल रही हैं तो हमें वेट कर लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा यार, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ये कंसेप्ट वर्क करते हैं तो हर कोई सीख लेगा तो मार्केट में लॉस कौन करेगा। देखो भाई, आप जो भी मेरा कोर्स कर रहे हो ना, आप में से बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोगों जो यहाँ पे आते हैं उनकी साइकोलॉजी का मसला होता है। उनकी नेचर जो है ग्रीडी होती है, सब्र नहीं होता, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते। तो आप में से बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे और प्रॉफिटेबल वही बनेंगे जो अपनी साइकोलॉजी पे काबू पाएंगे। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, जी हम डेमो पे तो विन कर लेते हैं, डेमो पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन लाइव पे हम जो है लॉस कर देते हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत वीक है। और मेन जो टाइम लगता है प्रॉफिटेबल बनने में वो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन मेंटेन करने पे लगता है। और यही वजह है कि बहुत कम रेशो जो है ट्रेडर्स की प्रॉफिटेबल बनती है। तो ये कंसेप्ट जो हैं एवरग्रीन है क्योंकि ये लिक्विडिटी की बेस पे हैं और मार्केट में जो है लिक्विडिटी ही सब कुछ है।
यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होगी। देखो पीछे सारी ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पे एक रेड बनी है, अब यहाँ पे दो ग्रीन बन चुकी हैं। मोस्टली लोग समझेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट एक एरर देगी। ठीक है, 100% चांसेस हैं कि मार्केट एक एरर दे, मैं श्योर हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सेल साइड में ट्रेड प्लेस किया है। एंड इनिशियल लिक्विडिटी भी मार्केट बाय साइड से ले रही है, तो मुझे और श्योरिटी हो गई है। तो यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट का एक और रिस्क भी ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो हम जो है एक और रिस्क भी ले लेंगे। ठीक है, $600 की हमारी यहाँ पे ट्रेड लगी हुई है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड जो है कैसा परफॉर्म करती है। ये होती है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। ठीक है, इस तरह से मार्केट आप लोगों को ट्रैप करती है। तो जब एक अच्छी साइकोलॉजी, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होगी मार्केट तक, तो आप ये ट्रैप्स में फंसोगे नहीं। अब जैसे ये कैंडल बाय साइड में गई थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बैठे हैं, जिनकी साइकोलॉजी अच्छी है, जिनमें डिसिप्लिन है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी कि वो मार्जिन से ट्रेड लें सेल साइड में। और मोस्टली जो लोग ग्रीडी हैं या भी उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने बाय साइड में ली होगी और यहाँ पे वो लिक्विडेट हो चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेड थी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। रिजल्ट जो भी था आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल नीट एंड क्लीन एनालिसिस था, कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं की हुई यहाँ पे। उसके बाद रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, मेरी अब चाहे 5-6 ट्रेड भी लॉस में क्लोज हो जाए, मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अब रिस्क बहुत कम लेने वाला हूँ। तो मेरी जान इस तरह से रिस्क लिया करो। ठीक है, अपना रिस्क जो है पहले डिफाइन किया करो। जितनी अमाउंट की ट्रेड ओपन कर रहे हो, कि अगर यार वो लॉस हो जाती है तो मैं उस लॉस को अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उस लॉस को, देन ट्रेड करें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में बिला वजह रिस्क लेने की। क्योंकि ट्रेडिंग में जो है रिस्क ही होता है, और उतना ही रिस्क लो जितना अफोर्ड कर सको, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ना लो। यहाँ पे लिक्विडेट कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5 मिनट की कैंडल अभी देखें स्टार्ट हुई है, एंड फुल बॉडी वाली बनना स्टार्ट हो गई ये कैंडल। तो नेक्स्ट हम सेम डायरेक्शन में ही जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 मिनट की अभी सेकंड कैंडल आई थिंक स्टार्ट हुई है। बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, पीछे लिक्विडेशन है, मार्केट ने एक हेल्दी बॉडी वाली कैंडल पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बाय साइड में ट्रेड प्लेस की हुई है, मार्जिन से है। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है। लॉस में भी क्लोज हो जाए मैटर ही नहीं करता, फर्क ही नहीं पड़ता हमें, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। देखो ना यार, मैं प्रॉफिट बना के बैठा हूँ, अगर अब मेरी 2 से 3 ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए मैटर ही नहीं करता। यही ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुका हूँ। लेकिन तुम लोगों का माइंडसेट ये है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो। भाई इस तरह कभी नहीं होने वाला। मैंने जो कंसेप्ट्स दिए इनकी प्रॉफिटेबल रेशो ज्यादा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इन पे लॉस नहीं होता। ठीक है, हर स्ट्रेटजी, हर कंसेप्ट पे लॉस होता है। बात होती है प्रॉफिटेबल रेशो की, ठीक है, विनिंग रेशो की, एंड जो ट्रेड लॉस में क्लोज हो रही है उस रेशो की। तो हमारी मोस्टली जब ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज हो रही हैं, तो हम लॉस को इग्नोर कर देते हैं। ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नीट एंड क्लीन सेटअप था, बिल्कुल छोटा सा रिस्क लिया, कैपिटल के हिसाब से रिस्क लिया जाता है हमेशा। यहाँ पे अब और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इग्नोर करेंगे। ठीक है, यूएसडी ईजीपी पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। देखो जहाँ पे समझ आ रही है ट्रेड करो, नहीं समझ आ रही दफा करो, मार्केट को छोड़ दो। और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि मैंने ये जो कोर्स अपलोड किया है, अगर आप सिंगल सिंगल चीज को यूज करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला मेरी जान। जब मल्टीपल एलिमेंट्स अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तब आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा। अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ठहरी है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत ट्रैप किया है, तो आई थिंक वेट कर लेना चाहिए। 5 मिनट की कैंडल को देखते हैं 5 मिनट पे क्या चल रहा है। 5 मिनट पे कुछ भी नहीं है इतना खास, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यूएसटी बीआरएल पे चलेंगे, यहाँ पे भी सारी नॉइस है। ठीक है, सैटरडे का दिन है तो थोड़ी बहुत हमें नॉइस वगैरह भी देखने के लिए मिलेगी मार्केट में, क्योंकि सैटरडे संडे ब्रोकर्स के दिन होते हैं, ब्रोकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के जाता है। यूएसडी एनजीएन का चार्ट हमारे पास ओपन है। मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो सेल साइड में थी, एंड 5 मिनट की कैंडल को देखते हैं।
5 मिनट पे क्या चल रहा है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई प्राइस लगवाई बायर्स ने, फिर यहाँ पे भी डोजी बनी, यहाँ पे भी बायर्स आए। अब ये देखो, जब जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुई हुई थी 5 मिनट वाली सेलर्स की, टोटल सेलिंग आई है। तो यहाँ पे बायर्स का एक मूव आना चाहिए बाय साइड में, क्योंकि देखो अगर वो यहाँ पे लड़ रहे थे, यहाँ पे हाई प्राइसेस लगवा रहे थे, यहाँ डोजी में भी फाइट हुई, तो अगर ये बायर्स आए हैं तो 5 मिनट की पूरी कैंडल ये जो स्टार्टिंग हुई है, सारे ही सेलर्स हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए मेरे मुताबिक, ठीक है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड ली हुई है। अभी तक तो कंप्लीट लॉस में ही जा रही है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि बायर जो हैं इस पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं बाय साइड में लेके जाने के लिए मार्केट को। यहाँ पे हम देखते हैं, देखें हर दफ़ा एनालिसिस सही नहीं होता, हर दफ़ा एनालिसिस रॉन्ग भी नहीं होता। हम जस्ट रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपना, और हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से। अभी नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट होनी है, तो आई थिंक एमटीजी भी ओपन नहीं करना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए। अब ये वाला जो पॉइंट है, हमारा मानना ये है कि यहाँ से बायर्स कोशिश करते रहे हैं मार्केट को बाय साइड में लेके जाने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मेरी जान अभी आपको। कोर्स मैं अपलोड करने पे आऊँ तो बहुत लेंथी कोर्स हो जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज दिया जाए, ठीक है। ये देखो, अब ये सारा सेल साइड का मोमेंटम जो था कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे एमटीजी क्यों ओपन नहीं किया? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने एमटीजी ओपन नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल पे हमारा एमटीजी होगा, नेक्स्ट कैंडल पे हम एमटीजी ओपन करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे मोस्टली लोग सेल साइड में जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे इतनी कैंडल्स बन चुकी हैं सेलर्स की, तो मार्केट को सेल साइड में जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। बट हम जो है नेक्स्ट बाय साइड में जाएंगे, ठीक है। वो चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, मैटर ही नहीं करता। हम जो है अपना बस ट्रेड सेटअप देखते हैं, ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, फिर उस पर चाहे प्रॉफिट हो हमें या फिर लॉस हो, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता। ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई हैं, 3 ट्रेड्स हैं, लॉस में क्लोज हो जाएं कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है। ग्रीडी माइंडसेट ना रखा करें अपना। ऑलमोस्ट 35 सेकेंड रिमेनिंग है, अभी तक हमारे लॉस में ही है। लेट्स सी। नेक्स्ट पे हमारा एम भी नहीं बनेगा अगर ये लॉस होती है तो। एम क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये देखो डोजी फॉर्मेशन है, एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल, ये हमारी एरर कैंडल नहीं होती। कोर्स में ये बात बताई हुई है। एरर कैंडल्स हमारे पास मोस्टली जो है फुल बॉडी वाली कैंडल्स होती हैं, तो हम उसके बाद एम ओपन करते हैं। लास्ट के सेकंड रिमेनिंग है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ट्रेड ये हमारी आईटीएम हो चुकी है। सिंपल नीट एंड क्लीन एनालिसिस था, कोई भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, आपको ये पॉइंट बता दिया। देखो स्ट्रक्चर जो है बहुत मैटर कर रहा होता है। जब तक फ्लो का ही नहीं पता होगा कि फ्लो जाना किस डायरेक्शन में चाह रहा है, तो आप ट्रेड सेटअप नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हमारा मानना ये था कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर मार्केट यहाँ से गुजर रही है तो ये स्ट्रगलिंग बायर्स यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, और यहाँ पे उन्होंने कोशिश की भी सही। हमने ट्रेड ली, आईटीएम हुई, उसके बाद अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट जिस डायरेक्शन में भी जाए, ठीक है। हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, थोड़ी देर के लिए आए, प्रॉफिट बुक किया साइड पे। अब पीछे कौन लड़ रहे होंगे? पीछे मार्केट में पता है कौन बैठे हैं? ग्रीडी डॉग्स बैठे हैं, ठीक है, जो कि लालची हैं। ये एक एरर कैंडल थी कि लोगों को लगे मार्केट अगेन सेल साइड में जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगेन एक बायर्स की कैंडल बनने के चांसेस हैं। एक रिस्क लिया है, ठीक है। लेट्स सी ये हमारी ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। ये एरर कैंडल थी ताकि बिगनर लेवल को डिसीव किया जाए, ठीक है, कि मार्केट में अगेन ये ट्रेंड कंटिन्यू होने जा रहा है, मार्केट सेल साइड में जाने जा रही है। लेकिन हमारा मानना ये था कि यहाँ से बायर्स कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट को बाय साइड में जाना चाहिए। ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए मैटर नहीं करता, ठीक है। मार्केट बाढ़ में जाए फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है मेरे मुताबिक, ठीक है।
देखें आप एनालिसिस कर सकते हैं बस, और आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। मेरे मुताबिक अब ये एक एरर कैंडल है, ताकि लोगों को मतलब एक माइंडसेट उनका बने कि मार्केट अगेन सेल साइड में जाना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे ये जाएगी नहीं। ये एक एरर कैंडल थी, ठीक है। तो इस बेस पे मैंने बाय साइड में ट्रेड ली हुई है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है, लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए मैटर नहीं करता, लास्ट के सेकंड रिमेनिंग है। अब पीछे मार्केट में ट्रेड कौन कर रहे हैं? ग्रीडी डॉग बैठे हैं, जिनमें सब्र नहीं है वो लोग बैठे हैं, ये जिनने नई नई अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है वो लोग मार्केट में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। हम आए थोड़ी देर के लिए, प्रॉफिट बुक किया, आप लोगों के सामने है, साइड पे हो गए, एक्यूरेसी भी सामने है। अब अगर मेरा माइंडसेट हो कि आज ही मैंने बिलियनियर बनना है, मिलियनियर बनना है, पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हर बंदा स्टार्टिंग में लॉस करता है, उसके बाद एक प्रॉफिटेबल स्टेज पे पहुंचता है। मैंने ये जो चीज़ें कोर्स में बताई हैं आप सबको, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं। लोगों के पेड कोर्सेज में भी ये चीज़ें आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी, और मैंने सारी बातें विद लॉजिक की हैं। हर एक कंफर्मेशन जो आप लोगों को बताई है उसके पीछे एक लॉजिक को डिफाइन किया है कि यार इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है, हर एक चीज़ का मतलब बताया है। लेकिन आप लोग अभी भी वैसे के ही वैसे हैं। आप लोगों को चाहिए सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में चाहिए, तो इस तरह मेरी जान पॉसिबल नहीं होने वाला। हर बंदे का लॉस होता है ट्रेडिंग में। कोई कंसेप्ट, कोई स्ट्रेटजी 100% नहीं है। 90%, 98%, 99% एक्यूरेसी हो सकती है स्ट्रेटजीज की। 100% ट्रेडिंग में, चाहे वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बाइनरी है, किसी भी चीज़ की 100% स्ट्रेटजी या मतलब प्रॉफिटेबल रेशो नहीं है। तो आप खुदारा इस बात को समझें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। शॉर्ट नाम की मार्केट में कोई चीज़ नहीं है। अगर शॉर्ट नाम की कोई चीज़ होती तो मैं अपना सारा कैपिटल वहीं पे ही लगा देता, लेकिन शॉर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। अगर आप आते हो, प्रॉफिट बनाते हो, लॉस कर देते हो, फिर डिपॉजिट, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। अगर आप प्रॉफिट को विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे तो आई थिंक आपको छोड़ देनी चाहिए ट्रेडिंग। मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप प्रॉफिट बनाते हो, प्रॉफिट को विड्रॉ करते हो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप अपने मसाइल हल नहीं कर रहे तो आई थिंक ट्रेडिंग फजूल है आपके लिए। कोई मतलब इसका वो बेनिफिट नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आप प्रॉफिट बना तो रहे हो लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो जब तक प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं करोगे, आई थिंक आप जो है इसी मतलब ब्रेक इवन में रहोगे, प्रॉफिट बनाओगे, लॉस करोगे, प्रॉफिट लॉस, ऐसे ही 3-4 साल गुजर जाएंगे एंड आप इसी स्टेज पे खड़े रहेंगे। आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का प्रॉफिट आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है। $850 का प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर देंगे, थोड़ा लैग कर रहा है। $850 का प्रॉफिट है, ठीक है। मार्केट से आउट हो चुके हैं, ज़रूरत नहीं है मार्केट में अब मज़ीद बैठने की, क्योंकि हम जो है ग्रीडी डॉग्स नहीं है। पोजीशन थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगी, हम तकरीबन 200-300 इतनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अपडेट होने पे थोड़ा टाइम लेता है। तो ये थी आज की रीजंस जिनकी बेस पे हमने ट्रेड की। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट भी की आप लोगों के सामने, एंड आप लोगों के सामने ही सब कुछ था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।